पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग के कली खोल दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को नंगा कर दिया, पाकिस्तान के क्रिकेट के निजाम को तार तार कर दिया और इतना मारा कि लग पता जाएगा। लानत है ऐसी क्रिकेट खेलने पे। गधो, इतने बड़े बड़े प्लेयर 30-30 साल के बुड्ढे भेज दिए, 6 इंटरनेशनल प्लेयर भेज दिए, अगलों ने तुम्हारी सुथड़े उतार के वहां पे दफना दी। कोलंबो बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से आज पाकिस्तान खेला है। तो ये है कि नेक्स्ट मैच के लिए पाकिस्तान को गुड लक और फाइनल के लिए दोबारा ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के साथ दोबारा और फिर पाकिस्तान जीते। तो चलें फिर और लोग जो उनका भी रिव्यू चेक करते हैं, जिन्होंने इस मैच पर बात की है वो बात भी सुन लेते हैं कि कौन कितना दुखी और किसने क्या क्या एक्सपेक्ट किया होता और क्या क्या सोचा हुआ था। चलें लोगों के रिव्यू भी सुनते हैं। अच्छा जी, आ जाओ फिर, चलिए सुन लो की कहते देने, बड़े गुस्से चने लोग की। हाँ जी, आ जाओ। पूरा इन्वेस्ट किया है। पैथेटिक फील्डिंग बाय पाकिस्तान, एब्सोल्युटली पैथेटिक फील्डिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते अंडर 19 हो के ऐसी फील्डिंग और डाइव्स नहीं आप मार सकते। मतलब आप कप्तान हो यार, आप बैटिंग करने आए हो और अभी तो बहुत ओवर बाकी है, 20 से ऊपर ओवर, कोई 18 के करीब ओवर बाकी थे जब वो आया बैटिंग करने के लिए हारिस। लेकिन जिस तरह से उसने शॉट खेला है, इट वाज सच अ बैड शॉट। मतलब इस तरह तो नहीं क्रिकेटर बनता है। देखो क्रिकेटर में टैलेंट कितना भी हो यार, लेकिन क्रिकेट सेंस भी होना बहुत जरूरी है। और आप कप्तान, ठीक है, आपने हमाद भट्ट को टीम में डाल दिया है, आपने शाहनवाज दानी को टीम में डाल दिया, आपने कामरान गुलाम को टीम में डाल दिया है। वो इमर्जिंग कहां से लगते हैं? वो तो सारे पता नहीं, कोई मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े लगते हैं सारे। तो बात ये है कि भाई ये किस किस्म की हरकतें करते हो यार। बात करते हैं। सारा वहां पे इंडिया के बच्चों ने कब्रिस्तान बना के लपेट लपूट के वहां दफना दिया। जिसने फातिहा पढ़नी हो वो वहां जाए श्रीलंका में और जाके फातिहा खानी करे। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट की इमरानियात की, इखलाकी। आज जब पाकिस्तान शाइन्स की धुनाई कंप्लीट हुई इंडिया ए के हाथों कोलंबो में, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस जो कप्तान है पाकिस्तान शाइन्स के, उन्होंने ज़रूर जो है यश धुल को बुला होगा जो इंडिया के कप्तान है कि 2 सितंबर को हमारे बड़े भाई बताएंगे आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या है। भारत के बच्चों ने, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के बुजुर्गों को एक्सपोज कर दिया है तो गलत नहीं होगा। सभी नहीं चलिए ना सर, आईपीएल का टैलेंट पता चला कि नहीं चला? आईपीएल का टैलेंट पता चला कि कितना खतरनाक होता है ये आईपीएल का टैलेंट। और आईपीएल के टैलेंट को छोड़ो, आपको ये पता चल गया कि इंडिया का सिस्टम कितना स्ट्रांग है। दोस्तों, एक होता है शिकस्त देना और एक होता है जलील करना। पाकिस्तान एक ही टीम जिसमें 5 से 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद थे, उसे इंडिया एक ही टीम जिसमें कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद नहीं था, उसने जो मार मार के उल्ली निकाल दिया है। इतने बड़े बड़े प्लेयर 30-30 साल के बुड्ढे भेज दिए, 6 इंटरनेशनल प्लेयर भेज दिए, अगलों ने तुम्हारी सुथड़े उतार के वहां पे दफना दी। पाकिस्तान ए की तरफ से भी खेले, यही लड़के इमर्जिंग की तरफ से भी खेल रहे हैं। आपने का मकसद ये था कि आप सब पुराने लड़कों को भेजें। हम बात करते हैं कि आपकी 3 टीम्स होनी चाहिए। 3 टीमें कहां हैं? तीनों टीमों में एक ही जैसे लड़के घूम रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया किसके साथ मैच हो रहा है मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्लेयर है। 100% कह रहा हूं कि इंडियन टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो इंटरनेशनल प्लेयर हो। एक आध अगर हुआ आपको नहीं नजर आएगा। आपने हमाद भट्ट को टीम में डाल दिया है, आपने शाहनवाज दानी को टीम में डाल दिया, आपने कामरान गुलाम को टीम में डाल दिया है। वो इमर्जिंग कहां से लगते हैं? वो तो सारे पता नहीं, कोई मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े लगते हैं सारे। तो बात ये है कि भाई ये किस किस्म की हरकतें करते हो यार। इंडिया की यंग टीम ने पाकिस्तान के बुड्ढों की टीम की खोल के रख दी है। औकात याद करवा दिया इनको कि बुड्ढे लड़के भेजने थे या यंग टीम भेजनी थी। इंडिया ने अपनी यंग टीम भेजी है और आपने देखा कि इंडिया की यंग टीम ने किस तरह डोमिनेट किया है। मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सब दोस्त? ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, आज तो बहुत ही बुरी डिफीट हुई है पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप में। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है कि जनाब सामने वाली जो इंडिया की टीम थी ना, उसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, उनके जो जितने भी यंगस्टर थे अंडर 19 वर्ल्ड कप जो खेल के आए थे, वो सारे यंगस्टर उन्होंने इस टीम में डाले हुए थे इमर्जिंग एशिया कप में। और दूसरी तरफ हमारी टीम को देखें तो कम से कम आपको 7 ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो कम से कम पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। और कुछ जो बाकी बचे प्लेयर हैं उनमें वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ या तो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है या फिर पाकिस्तान के जो कैंप हैं उनके साथ उन्होंने शेयरिंग की हुई है, उनके साथ जो है उन्होंने प्रैक्टिस की हैं, सेशन किए हैं। तो इस वजह से जो पाकिस्तान टीम का जो स्किल लेवल होना चाहिए था ना, वो बिल्कुल नहीं नज़र आया। और दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे
पाकिस्तान की टीम कोई बच्चों की टीम खेल रही है, कोई गली मोहल्ले की टीम या किसी बहुत ही छोटा जो क्लब होते हैं, क्लब का भी एक लेवल होता है। जब आप क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, तो वो भी उस हिसाब से वहाँ पर भी क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो है ना क्लब क्रिकेट से भी नीचे वाली क्रिकेट खेल रहा है। आम तौर पर आप जो देखें स्कूल क्रिकेट में भी इस तरह से नहीं होता, स्कूल क्रिकेट भी काफ़ी अच्छी खेली जाती है। अब पाकिस्तान के इतने बड़े नाम जिनमें साइम अयूब IPL जनाब खेल चुके हैं, बाबर आजम के साथ ओपनिंग करते हैं, ठीक है, हर चीज़ आप देखें, शाहनवाज धानी को देखें जनाब, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, अगेंस्ट इंडिया खेल चुके हैं, उनकी सीनियर टीम के ख़िलाफ़। जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो मैटर करता है, वो आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं है कि अब आप जनाब पीछे कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ गए हैं, छोटे जहाँ A लेवल खेला है, जो भी पाकिस्तान की छोटी क्लब की जो क्रिकेट होती है आपने वो खेली, आपने पाकिस्तान का आपको स्टार लगा हुआ है, ठीक है। आप पाकिस्तान की नेशनल टीम है, जो पाकिस्तान की सीनियर टीम, उनकी तरफ से आप मैचेस खेल चुके हैं। इसमें से तो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से वनडे और T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। अगर इनमें ये स्किल है, देखें जब आपको बाहर की कंडीशन में आप जाते हैं ना, तो कम से कम पाकिस्तान में वहाँ पर 2 मैचेस खेल लिए थे, और ये जो पिच था यहाँ पर गेंद रुक के आ रहा था, गेंद लो भी रह रहा था, और गेंद शुरू में जो था पाकिस्तान में टॉस जीता और उन्होंने कहा था हम बड़ा स्कोर करेंगे, और जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने कहा था कि जी बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये हमारी अगर बैटिंग स्ट्रेंथ है तो फिर अल्लाह ही भला करे, इनका अल्लाह ही खैर करे। अगर इस तरह की बैटिंग स्ट्रेंथ पर ये बिलीव करते हैं तो देखें वहाँ पर बॉल जो है अर्ली ऑन जो था ना, मॉइस्चर था विकेट में, पाकिस्तान ने टॉस जीता, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। लेकिन क्या किया है कि पाकिस्तान ने आते ही क्या कि चलाना शुरू कर दिया यार, विकेट को जज नहीं किया। सबसे पहले आप देखें कि विकेट में नमी कितनी है, गेंद कितना इस पर स्विंग हो रहा है। पहले 5-6 ओवर आप अपने आप को सेटल डाउन करें, उसके बाद आप स्ट्रोक लगाएं, ताकि जब आपको विकेट का पता चल रहे। अब देखें साइम अयूब आया, उसने आते ही जनाब पहले ओवर में ही स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया। भाई अटैकिंग क्रिकेट इसको नहीं बोलते, अटैकिंग क्रिकेट बोलते हैं कि जब आप सेट हो जाएं उसके बाद आप जो है बॉलर का जो है माइंड सेट, वो उसको जो है वो जांचें, उसको पढ़ें, आप सोचें कि ये बॉलर मैंने इसको कैसे अटैक करना है। पहले उसकी स्ट्रेंथ तो देख लें आप। पहला ओवर ही है तो जनाब ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है बॉल, बाहर की तरफ स्विंग हो रहा है, कोई अंदर भी नहीं आ रहा बॉल, बाहर की तरफ स्विंग हो रहा है। 2 दफ़ा उन्होंने उसी जगह से गेंद को मिस किया है। एक उनका जनाब स्लिप लगा, एक कैच भी छूटा, उसके बाद फिर वही उन्होंने जनाब एक बुरी शॉट सिलेक्शन की, रैश शॉट खेला और उस पर वो आउट हो गए। उसके बाद जनाब आ जाए हमारे साहबजादा फरहान, वो अच्छे बैट्समैन है, पाकिस्तान से काफ़ी देर पहले उनका डेब्यू हो चुका है, और उनकी बैड लक भी आप कह लें कि उनको दोबारा चांस नहीं मिला, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे और अग्रेसिव और चढ़कर खेलने वाला बैट्समैन है। वो जो आउट हुआ है उसकी एक बैड लक हुई है, वरना वो जिस तरह से खेल रहा था, अगर साहबजादा फरहान कंटिन्यू करता तो ये कम से कम पाकिस्तान 270-80 तक ये स्कोर ले जा सकता था। लेकिन दुख देखें इस बात का है कि उनकी टीम में कोई स्टार ही नहीं नज़र आ रहा। जब वो लड़का सुधारसन शायद उसका नाम है, जो उनका लेफ्ट हैंड बैटर है, वो जनाब उसने जब हेलमेट उतारा है ना 100 के बाद, तो नीचे से एक चूचा सा निकला है। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि यार ये लड़का है जनाब 18-20 साल का मुझे ये लड़का लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र होगी उसकी। तो वो इतनी मैच्योर क्रिकेट खेल रहा है। उसने जनाब अपने स्ट्रोक भी लगाए हैं, जहाँ पर उसने रन्स करने थे वहाँ पर रन्स किए हैं, जहाँ पर रोकने थे वहाँ पर डिफेंस भी खेला है। और पूरी एक जो प्लान के साथ बंदा आता है ना कि मैंने इस तरह इस टोटल को चेज़ करना है और इस तरह इस बॉलिंग को खेलना है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने जनाब अपना होमवर्क किया हुआ था। उस तरीके से वो बहुत ही शानदार खेले और उन्होंने बताया कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो क्लब क्रिकेट है, उनकी जो बैकग्राउंड क्रिकेट है ना, जो उनकी स्कूल क्रिकेट है, वो बहुत ही जो है हाई स्टैंडर्ड की है। और वहाँ पर जनाब वहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट का। हमारे इधर जनाब पता ही कोई नहीं चलता, 3 महीने बाद एक चेयरमैन आता है, 1 महीने बाद एक आ जाता है जनाब, 15 दिन बाद कोई और सिलेक्टर आ जाता है, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर वो सिलेक्टर कोई और आ जाता है। शफलिंग पे शफलिंग होती रहती है। और हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल रफ है, ठीक है। कभी भी उसको हर जो भी चेयरमैन आता है ना, वो जनाब बस समझता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा कुछ 30 मार खान हूँ। आते ही जनाब वो ऐसे कर दो, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं सेट किया हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। जो आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये हमारे प्लेयर जो इतना पाकिस्तान की तरफ से 10-10 मैच खेल चुके हैं, 15-15, शाहनवाज धानी को देख लें,
पाकिस्तान की टीम के साथ ऑलमोस्ट जो है वो टच रहता है। कामरान गुलाम तकरीबन 2-3 साल से ये पाकिस्तान का, इसको फ्यूचर कह रहे थे हम कि ये पाकिस्तान का जनाब फ्यूचर है, ये फ्यूचर है जनाब पाकिस्तान का। तो आगे आप खुद ही हिसाब लगा लें। साइम अयूब जी, ये जनाब वो शाट तो ये शाट तो फलाना तो डमकाना, उसको जनाब सूर्या कुमार यादव से आप कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन टाइम, आपको जो नए प्लेयर आते हैं ना उनको पीछे टाइम दें। वहाँ पर अपने डोमेस्टिक में वहाँ पर उनको कम से कम 4 डे जो क्रिकेट है वो ज़्यादा खिलाएं और उनको टेक्निकली साउंड करें। अब दूसरी तरफ आ जाएँ, जो हमारे कप्तान हैं मोहम्मद हारिस, वो भी माशाल्लाह से जनाब उसको भी एजाज़ दे दिया है कि जनाब ये 360 का प्लेयर है जनाब, फलाना है फलाना है। और अल्लाह के बंदो, अभी उन्होंने 2 मैच खेले नहीं होते तो उनको जनाब आसमानों पर चढ़ा देते हो, और जब फिर इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो फिर हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया। तो कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, कुछ अपने आपको गोल सेट करने चाहिए कि यार ये इस तरह से हमने अपनी चीज़ों को अचीव करना है। मेरे हिसाब से जितनी भी इस एमर्जिंग एशिया कप में जितनी भी टीमें हैं, सबसे सीनियर टीम जो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, ठीक है, जिसमें कम से कम ऑलमोस्ट 7 से 8 लड़के जो हैं वो पाकिस्तान का कैंप कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है उसके मैचेस खेल चुके हैं, वनडे, टेस्ट, T20 सब तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। और अभी ऑलमोस्ट LCCA में यही प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ जनाब प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर ये सारे यहाँ पर आने से पहले इनकी प्रैक्टिस हो रही थी। तकरीबन कोई 10-15 दिन का कैंप था जो इन्होंने हमारे जो सीनियर अब इनको ये भी सीनियर, इनको अब हम जूनियर कहेंगे, 25-25 साल इनकी उम्र है, 27 साल 28 साल। और दूसरा, जब एक प्लेयर पाकिस्तान टीम में इन हो जाता है, उसका डेब्यू हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो उसका ये स्टैंडर्ड है तो वो पाकिस्तान टीम में आया ना, उससे आपको उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप एक ऐसी टीम से हारेंगे कि जिसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है, ठीक है, तो फिर इस तरह से तो हर कोई आपको उड़ाएगा। लेकिन आज तकरीबन हर एक जो है वो पाकिस्तानी जो क्रिकेट से लव करता है, क्रिकेट को देखता है और वॉच करता है और क्रिकेट को समझता है, हर वो बंदा आज जो है वो मायूस है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर और इतने सीनियर प्लेयर होने के बावजूद आपने जो विकेट की डिमांड थी, जो पिच की डिमांड थी, उसकी मुताबिक पाकिस्तान टीम नहीं खेली। आपको चाहिए था जब बॉल बैट पर नहीं आ रही तो आप कम से कम पार्टनरशिप बिल्ड करें, पार्टनरशिप लगाएं, ठीक है, थोड़े से लेट जाएं, रन्स लंबे करें और विकेट इन हैंड रखें, ठीक है। जल्दी से चलाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए थी, जल्दी अटैक करने की कोशिश नहीं चाहिए थी हमें करना। और कम से कम हमें चाहिए था कि छोटी छोटी एक स्टेप बाय स्टेप हमें छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, जो कि इनको पता है, ठीक है। अगर इनको नहीं पता तो फिर किन को पता होगा। भाई हमें क्रिकेट छोड़े हुए ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं, हमें पता है। तो ये तो पाकिस्तान टीम के साथ कैंप करते हैं, पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उसके साथ जनाब ये रहते हैं, इनको नहीं पता तो फिर हम अब क्या इनसे कहेंगे, ये कौन बताएगा। ये कम से कम इनके लिए यही एक मॉरल है, एडवाइस है और नसीहत है भाई कि आप जो है ना, जो इंडिया का ये जाके दोबारा मैच देखें, हाईलाइट्स देखें, और जिस तरह से इंडिया के बैटर्स ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से खेला है और बहुत ही अपने आप को मैच्योरिटी शो की है। ऐसे लग रहा था जैसे वो इंडिया की सीनियर टीम खेल रही हो, इस तरह के बैट्समैन उनके खेल रहे थे। आई थिंक मुझे याद आ रहा है जिस तरह से रोहित शर्मा की एंट्री हुई थी, वो आए थे इंडियन टीम में, तो उसी तरह विराट कोहली आए थे जब अंडर 19 थे, यही उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस था और इसी तरह से वो मैच्योरिटी के साथ इनिंग्स को बिल्ड करते थे। हमारे बैट्समैनों में सबसे बड़ी खामी ये है कि हम लोगों को जनाब इनिंग्स को चलाना नहीं आता, सिंगल डबल नहीं करनी आती, यहाँ हमें छिक्का मारना आता है, यहाँ हमें रोकना आता है, तो यहाँ फिर हमें जनाब आउट होना आता है। तो इनिंग को कैसे बिल्ड करते हैं, ये चीज़ें मोहम्मद यूसुफ उनसे सीखनी चाहिए। पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, वो इनके साथ रहते हैं, कैंप में भी इनके साथ थे, ट्रेनिंग में भी इनके साथ थे। अब कौन इनको बताएगा, इंजमाम भाई हैं, मिसबा भाई हैं, सब ये जो हमारे हीरोज़ हैं, इन सारों ने, मोहम्मद यूनस ने, इनको उन्होंने ये करके दिखाया और उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से इनिंग को फिनिश करते हैं, इस तरह से पार्टनरशिप बनाते हैं। तो ये कामरान गुलाम हो गया, साइम अयूब हो गया, उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही शानदार खेलता है। उसने भी जो गेंद आपको पता आउट स्विंग हो रहा है, तो बाहर वाली बॉल को जब आप अर्ली ऑन आएंगे और आते ही आप कोशिश करेंगे, जब शुरू का ओवर है आउट हो गया पहले ओवर में साइम अयूब, और उसके बाद जनाब आई थिंक पहले या दूसरे ओवर में आउट हुआ साइम अयूब, तो उसके बाद उमैर बिन यूसुफ आया, तो उसको स्टे करना चाहिए था, आते ही स्टोक की तरफ नहीं जाना चाहिए था, जबकि बॉल वहाँ पर स्विंग हो रहा था, गेंद उसका पड़कर बाहर निकल रहा था और कोई बड़े फास्ट बॉलर नहीं थे।
ठीक हो गया। तो ऐसे ही लग रहा था, जैसे मुझे लग रहा था जैसे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं हो रहा, इंडिया और किसी नेपाल की या UAE की टीम का मुकाबला हो रहा है। तो पाकिस्तान इतना बैक फुट पर खेला है। उसके बाद बॉलिंग की बात कर लें तो बॉलिंग में यहाँ तो शाहनवाज दानी बिल्कुल जो फुल लेंथ पे जा रहे थे और आगे से ड्राइव खा रहे थे, या फिर बहुत ही शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी उस तरह से उन्होंने बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं की हमारे। अब मोहम्मद वसीम जूनियर उसको जनाब इन्होंने एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किया हुआ है। तो मैंने आज तक उसकी एक इनिंग नहीं देखी जो उसने बैटिंग के साथ भी कुछ किया हो। और बॉलिंग जो है वो कभी कभी चले जाए तो चले जाए, नहीं तो बस अल्लाह अल्लाह तो खैरी सल्ला, ठीक है। उसको टीम के साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है। कोई इतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है मोहम्मद वसीम की। अब यहाँ पर भी देख लें, और निके निके से चूचे से जो बच्चे हैं उन्होंने जनाब 19 साल के जिन्होंने IPL भी बेचारों ने नहीं खेला, 1-2 लड़के होंगे जिसने IPL खेला है, बाकी सारे लड़के जो हैं उनको आप देख लें चूचे से बेचारे लग रहे थे, ठीक है, बच्चे लग रहे थे बिल्कुल। पाकिस्तान टीम के आगे ऐसे खड़े हुए बच्चे लग रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का सूरत हाल थी। तो बड़ा दुख हुआ है कि यार हमारे इतने सीनियर प्लेयर और उनकी एक जो 4th स्ट्रेंथ है, 5th और 4th जो कि उनकी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे प्लेयर जो हैं बहुत कम खेले हैं, जो उनकी रणजी ट्रॉफी होती है उनमें भी बेचारों ने बड़े कम मैच खेले हैं, उनमें भी उनको बारी नहीं मिलती जल्दी। तो वो लड़के उन्होंने इतना परफॉर्म कर दिया और सोच के मुझे भी बड़े पसीने आ रहे हैं कि ये हो क्या गया। गर्मी तो है ही, पर जिस तरह से पाकिस्तान हारा है ना, तो भाई क्रेडिट जाएगा, ये क्रेडिट जाता है इंडियन प्लेयर्स को नहीं। इंडियन का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन टीम का जो बोर्ड है, उसने जो एक अपना बैकग्राउंड जो सेट किया है, अपना जो स्ट्रक्चर सेट किया है अपनी जो क्रिकेट का, जो उनकी डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है। और सबसे बड़ी बात इंडिया में जो स्कूल क्रिकेट है ना, वो बहुत ही शानदार है। और पाकिस्तान स्कूल क्रिकेट में दूर तक नहीं नज़र आता। आपके स्कूल में कोई स्कूल क्रिकेट नहीं है, कोई वहाँ पर स्पोर्ट्स पर काम नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। मैं खुद जनाब खेला हुआ हूँ स्कूल क्रिकेट। जब हम खेलते थे उस टाइम पे फिर भी कुछ स्कूल क्रिकेट जो थी उसकी वैल्यू थी, लेकिन अब बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं हैं। जो ग्राउंड है उनका हाल कोई नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने अपनी हॉकी का। इसी तरह से हमारी जो हॉकी के प्लेयर हैं वो बेचारे ज़ाया हो गए हैं और हमारी हॉकी जो है वो तबाह हो गई है इसी तरीके से, क्योंकि हमारी जो हॉकी है वो स्कूल लेवल से उसको कट ऑफ किया गया। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान का टैलेंट था वो रुक गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भाई ये मशवरा ही कह सकते हैं, आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट और यूनिवर्सिटीज़ जो क्रिकेट है इसको प्रमोट करें और यहाँ पर ऐसे बच्चों को तलाश करें। और साल में कम से कम 2 टूर्नामेंट ऐसे ज़रूर होने चाहिए कि जिसमें जो क्रिकेट के हों, हॉकी के हों, चाहे फुटबॉल के हों, ऐसे इवेंट ज़रूर होने चाहिए जो कि PCB ऑर्गेनाइज़ कराए। जो हॉकी वाले हैं वो हॉकी वाले ऑर्गेनाइज़ कराएं, जो क्रिकेट वाले हैं वो क्रिकेट को चाहिए। जब मेरा दौर था, जब मैं स्कूल की तरफ से खेलता था, तो हमारे दौर में मुझे याद है कि रमीज़ हसन राजा जो अभी रिसेंटली चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो उस टाइम सिलेक्टर थे। तो मुझे याद है कि उस टाइम हमने जो लाहौर रीजन है, लाहौर की जो रीजन की स्कूल की जो टूर्नामेंट था वो हमने जीता था। और रमीज़ राजा फिर हमें अप्रिशिएट करने के लिए आए थे और तब उन्होंने हमारे पूरी जो स्कूल की टीम थी उन सबको किट बैग दिए थे कि ये आपका इनाम है, आप और ज़्यादा मेहनत करो। तो इस तरह से हौसला अफजाई आपको करनी पड़ेगी, स्कूल क्रिकेट पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्लब लेवल पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अपना जो डोमेस्टिक जो क्लब लेवल है और पाकिस्तान की जो लिस्ट ए है और कायदे आज़म ट्रॉफ़ी है, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको हाई करना पड़ेगा। और खुदा के वास्ते कोई एक स्ट्रक्चर है ना जो उसको सेट कर लें, जो एक आपका पैरामीटर है। जो कभी कोई जनाब किसी तरीके से आ जाते हैं, इस तरह से मैचेस होंगे, कभी डिपार्टमेंट ख़त्म कर देते हैं, कभी बना लेते हैं, जो भी आता है ना एक तरफ से आके एक ना एक दफ़ा वो अपना जनाब कुलिया ज़रूर लगाता है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको जनाब वापस आना चाहिए और एक स्टैंडर्ड बनाएं, एक फार्मूला बनाएं और उसके मुताबिक ही पाकिस्तान क्रिकेट जो है डोमेस्टिक उसको चलाएं, ताकि आपको पता हो कि ये हमारा ट्रैक है, ये हमारी सड़क है, इस पर हमने ऐसे चलना है। भाई जब गाड़ी सड़क ही सही नहीं होगी तो गाड़ी कैसे सही चलेगी? जब आपको अच्छा रोड मिलेगा तो आप अच्छी गाड़ी चला सकेंगे। अगर आपको बार बार खड्डे आएंगे तो फिर कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे, तो इस तरह हम गिरते उठते ही सारी ज़िंदगी हम इस तरह से तो नहीं गुजार सकते। ये ना हो कि फिर हमारा हॉकी वाला हाल हो जाए, फिर जनाब बाद में पता लगे पाकिस्तान का जनाब फ्यूचर क्या है क्रिकेट में। अब ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुखी हो के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता
क्योंकि रात को बहुत लेट नाइट जाना होता है ड्यूटी से, काम से अपने, तो हमें सुबह 5-6 बज जाते हैं और सुबह फिर उठकर इतनी जल्दी मैच देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो है वो मैंने बहुत थोड़ा देखा है, और जब ख़त्म होगा उस पर फिर आपसे बात करेंगे। आज मैं स्पेशल उठा था पाकिस्तान की जो ए टीम है, ये तो नहीं, इसको आप सीनियर टीम ही समझें कि जो जब आपके 9-10 प्लेयर जनाब सीनियर टीम के हों तो फिर ये अमर्जिंग तो ना हो, तो ये तो सीनियर ही हुई। तो ये मैं मैच स्पेशल बड़ी उम्मीद के साथ मैं आया था, मैं क्या देखता हूँ क्या ये शानदार मैच होगा, लेकिन बहुत मायूस हुआ और नींद भी ख़राब कर ली अपनी। आंखें देखें अभी भी मुझे लगता है रेड हो रही हैं, ये देखें, ये पाकिस्तान मैच जो फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। तो ये है कि आगे पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, एक चांस और है कि पाकिस्तान इसको जीतने के बाद सेमीफाइनल जीतने के बाद जाए जनाब फाइनल में, और पाकिस्तान का मुकाबला वंस अगेन जो है वो इंडियन से हो, और उसमें पाकिस्तान अपनी दोबारा से क्लास शो करे और बताए कि हम किसी दिन हमारा बुरा दिन भी हो सकता है, और ये बुरा दिन किसी भी दिन किसी टीम का हो सकता है, किसी बंदे का भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका हारी थी, नेदरलैंड से वेस्ट इंडीज़ हार गई, और इस तरह से एक ना एक दिन आपका बुरा भी गुजर सकता है, लेकिन जब आपका फाइनल में अगर पाकिस्तान जाता है और इंडिया से फाइनल में मैच होता है, और दुआ ये है कि दोबारा पाकिस्तान इंडिया से फाइनल में खेले और वहाँ पर अपने आप को प्रूफ करे और अटैकिंग क्रिकेट खेले, और ये नहीं कि अटैकिंग जाके जनाब इधर से घुमा दी, उधर से घुमा दी, इधर से कूब कर दिया। अपनी जो सलाहियत हैं, अपनी जो मैच्योरिटी है वो शो करे और बताए कि भाई हम में इतनी स्किल्स है, हमारा ये लेवल है, ठीक है, फाइनल में हमें ये प्रूव करके दें, ठीक है। इस तरह से खेलें उनके सामने, इस तरह से ना खेलें पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल हमें गंदा करके हराया ना, वन साइडेड। पाकिस्तान को इसी तरह उनको गंदा करके वन साइडेड हराना चाहिए, और कम से कम 100-150 आना चाहिए किसी एक बैट्समैन का। उनका जो लेफ्टी है उसने बहुत ही शानदार खेला है भाई, क्या ही ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत ही खूबसूरत खेला है वो, और उसने मोहम्मद यूसुफ का छक्का मुझे याद दिला दिया है। मोहम्मद यूसुफ ने भी इंडिया के ख़िलाफ़ आखिरी बॉल पर 6 स्कोर चाहिए था, और मोहम्मद यूसुफ ने 6 स्कोर मारकर अपनी सेंचुरी, आई थिंक कि उनकी शायद पहली सेंचुरी थी या शायद दूसरी तीसरी, अब मुझे ये याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि इंडिया के ख़िलाफ़ लास्ट बॉल पर उन्होंने 6 मारा था और उन्होंने जनाब अपनी सेंचुरी कंप्लीट की थी। आज बिल्कुल इसी तरह उनका जो लेफ्टी बैट्समैन है उसने जनाब 2 रन चाहिए थे, पहली बॉल शॉट की थी धानी ने, उसने जनाब स्क्वायर लेग पर छिक्का दे मारा, और दूसरी उसको पता था अब ये बॉल मैंने मुझे पीछे किया है, अब ये मुझे आगे बॉल करेगा, तो वो बिल्कुल अपने आप उसने तैयार किया हुआ था, उसको वैसे ही 2 रन चाहिए थे। तो धानी साहब ने क्या जी, लो भाई जी हलवा आ गया ताड़े कोल ते इन्हू चुक के बाहर मारो। धानी ने जो उसने सोचा हुआ था ना उनके लेफ्टी बैट्समैन ने, उसी तरह ही सेम टू सेम बॉल उधर ही फेंका, और उसने उठा के मिड ऑफ पर छिक्का मारा और कहा कि चलो जी बाय बाय, तो टाटा मेरा 100 भी हो गया, तो जनाब असी तुहानू गंदियां भी कर दिता, तो सारा कुछ ही हो गया, तो मेरी सेंचुरी भी हो गई। बाकी टीम को धूल चटा दी है, बदतरीन शिकस्त दी है, इसको कहेंगे कि शेमफुल डिफीट, इससे छोटा लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो सकता।